Hello guys, today we will study class 9 chapter quadrilaterals. First of all, I will tell you what is a quadrilateral. A quadrilateral is a closed figure with four sides, four angles and four vertices. ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी ए सी ए डी। इसमें क्या है, हमारे पास चार साइड्स हैं बी सी डी डी ए। इसमें क्या है, हमारे पास चार एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। और इसमें क्या है, हमारे पास चार वर्टेक्सेस भी हैं ए बी सी और डी। नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द quadrilaters that are there in the syllabus. So first one is parallelogram. देखते हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ए बी ए सी ए डी। पैरेललोग्राम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि इसमें अपोजिट साइड जो है हमारे पास इक्वल होती हैं। जैसे कि मान लो ये जो ए बी साइड है ये क्या होगी, सी डी के इक्वल होगी। और ये जो ए डी साइड है ना ये भी क्या है, बी सी के इक्वल होगी। ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। ए बी विल बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी विल बी इक्वल टू बी सी। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल तो होती हैं लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। इसमें क्या होता है, ए बी जो होती है पैरेलल टू सी डी होती है एंड ए डी क्या होती है, पैरेलल टू बी सी डी होती है। इसकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि इसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा और एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा। और पैरेललोग्राम की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि अगर हमने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करा है तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। दैट मीन्स क्या है, अगर मैं ए बी डी का एरिया देखूं और बी डी सी का एरिया देखूं ये क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। और इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ ओ, तो ये जो ओ ए साइड है ना ये क्या है, ओ सी के इक्वल होती है। और ये जो ओ डी साइड है ना ये क्या है, ओ बी के इक्वल होता है। ओ ए जो होगा ये ओ सी के इक्वल होगा और ओ बी जो होगा ये ओ डी के इक्वल होगा। तो ये है हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर्टीज। तो अगला जो क्वाड्रिलेटरल दैट वी हैव टू स्टडी इज रेक्टेंगल। If you wanna take a screenshot then you can take. नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ए बी ए सी ए डी। अब देखिए जो हमने अभी पैरेललोग्राम में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, सेम प्रॉपर्टीज क्या हैं रेक्टेंगल में भी आती हैं, बट वी हैव सम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इन इट। जो सारी प्रॉपर्टीज हमने पैरेललोग्राम में पढ़ी थी इसके अंदर भी वो सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। सेकेंड जो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो ये आएगी कि हमारे पास इसमें रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं ना ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं हमारे पास इसमें इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल। और जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना वो ये है कि इसके जो चारों एंगल्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी और ये एंगल डी। ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री के इसके चारों एंगल होते हैं। दैट मीन्स क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
तो इसमें क्या है ना, बेसिकली जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज सारी पैरेललोग्राम के अंदर आती हैं वो रेक्टेंगल के अंदर भी आती हैं, बट वी हैव टू एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इन इट। जो फर्स्ट है हमारे पास, डायगोनल्स इसमें इक्वल होते हैं, दैट मींस AC की जो लेंथ होगी वो BD के इक्वल होगी। और जो नेक्स्ट एक इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसके चारों एंगल जो होते हैं वो चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल 90 डिग्री ईच के होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमें क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू स्टडी वो हमारे पास है, वो हमें पढ़ना है रोम्बस। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमें पढ़ना है रोम्बस। रोम्बस कुछ आपका ऐसा होता है, ये A, ये B, ये C, ये D। अब इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, और द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम, जो हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अंदर थी वही सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी आती हैं। बट इसमें कुछ हमारे पास दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज और हैं, और वो जो दो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है वो ये हैं, एक ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग ये है कि AB जो होगा वो BC के इक्वल होगा, BC CD इज इक्वल टू DA। इसका मतलब क्या है, ये जो AB साइड है, ये जो BC साइड है, ये जो CD साइड है और ये जो DA साइड है, ये चारों साइड्स आपस में क्या होंगी, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। और जो इसमें थर्ड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब देखो इसका क्या मतलब है, जैसे इसके हमारे पास दो डायगोनल्स है, एक क्या है AC है और एक क्या है BD है। तो जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, वहाँ पे क्या है 90 का एंगल दे विल बी मेकिंग। तो ये एंगल भी हमारे पास 90 होगा, ये एंगल भी हमारे पास 90 होगा, ये एंगल भी हमारे पास 90 होगा, और ये एंगल भी हमारे पास 90 होगा। कहने का क्या सेंस है कि हमारे पास ये जो एंगल AOB होगा, और ये जो एंगल BOC होगा, और ये जो एंगल COD होगा, और ये जो एंगल DOA होगा, ये 90 डिग्री होगा। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें ये जो सपोज अगर करते हैं ये पॉइंट मेरे पास O है, तो OA इज इक्वल टू OC भी होगा, OB इज इक्वल टू OD भी होगा। और ये जो हमारे पास जहाँ पे ये AC और BD डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है 90 का एंगल भी हमारे पास फॉर्म होगा, 90 90 90 90 हमारे पास फॉर्म होगा। तो अब जो हमें लास्ट क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू स्टडी वो है हमारा स्क्वायर, वो है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को और पढ़ लेते हैं एक बार, लास्ट है स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर है ABCD। स्क्वायर इज लाइक ना, आप ये मान लो कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के अंदर हैं, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के अंदर हैं, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज रोम्बस के अंदर है, स्क्वायर भी लाइक इसके अंदर सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं। स्क्वायर भी लाइक इसके अंदर सबकी प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ही कंसिस्ट ऑफ ऑल दी पावर्स ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड दी रोम्बस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ऑल द प्रॉपर्टीज of the parallelogram, rhombus and the rectangle। तो इसके अंदर क्या है ना, हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, सबकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है।